मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। शहर का तब्दील होना, साध होना और उदास। शहर का तब्दील होना, साध होना और उदास। रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम पे हैं। रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम पे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। औरतों की बातें, औरतों की चर्चाएं लगभग सभी जगहों पर मिलती हैं और ये जो शेर है, ये शेर है मुनीर नियाजी का। मुनीर नियाजी ने ये बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में अगर कहीं रौनक है तो कहीं ना कहीं उसमें औरत की भूमिका जरूर है। आप मकान बना सकते हैं लेकिन सही मायने में उसको घर बनाने में औरत का ही योगदान होता है, औरत का ही सबसे बड़ा अहम किरदार होता है। लेकिन फिर औरतों के साथ अन्याय क्यों, औरतों के साथ ये गलतियां क्यों की जाती हैं, औरतों के साथ इतने बड़े बड़े अपराध क्यों होते हैं, ये सोचने वाली बात है। हमारे देश में भी जहां हम रहते हैं वहां पर नारियों की पूजा की बात होती है। कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, वहां देवता रमण करते हैं। हम उस संस्कृति के पोषक हैं, हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं जहां पर नारी सम्मान, नारी अस्मिता को सर्वोच्च शिखर पर रखा जाता है। लेकिन जब नारियों के विषय में रोज खबरें सुनाई पड़ती हैं, जब बलात्कार जैसी खबरें सुनाई पड़ती हैं, नारियों के साथ अपराध खबरें सुनाई पड़ती हैं, तो दिल अपने आप में ये कहने को मजबूर हो जाता है कि आखिर हमारी देश की संस्कृति, हमारी देश की शिक्षा कहां जा रही है। हम इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लोग जा कहां रहे हैं, ये लोग किस विचारधारा के हो गए हैं जिनको अपनी माँ तो माँ समझ में आती है, अपनी बेटी तो बेटी समझ में आती है, अपनी बहन उनको बहन समझ में आती है, लेकिन दूसरे की माँ, बहन, बेटी के साथ अपराध करना उनको बहुत ही मजेदार लगता है। और इसी बात को एक बेटी ने एक कविता के माध्यम से बयां किया है, एक ऐसी कविता जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर एक बेटी को ही, एक बहन को ही, एक माँ को ही क्यों हर बार कोसा जाता है, हर बार क्यों उस पर अंकुश लगाया जाता है, हर बार क्यों उसको गलत ठहराया जाता है, हर बार उसको रोका जाता है, टोका जाता है। ये सिर्फ एक माँ के साथ ही क्यों, एक बहन के साथ ही क्यों, एक बेटी के साथ ही क्यों ना जो पुरुष वर्ग है उसको भी संस्कारों की शिक्षा दी जाए, क्यों ना उसको भी रोका जाए, उसको भी समझाया जाए और उसकी संवेदनाओं को भी जागृत किया जाए। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं वो कविता जो इस समय काफी तेजी से वायरल हो रही है। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची,
कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। होश में आई समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को। कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो। अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान। तो ये जो कविता है, ये कविता कहीं ना कहीं आपकी संवेदनाओं को कुरेदने वाली है। और जिस बच्ची ने इस कविता को सुनाया है उस बच्ची का नाम हमें स्पष्ट रूप से तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी इस बच्ची का नाम माधुरी सिंह बताया जा रहा है। लेकिन नाम जो भी हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कविता की जो पंक्तियां हैं, कविता के जो शब्द हैं, जिस तरह शब्दों का संयोजन है, ये निश्चित रूप से आपके भी मन को, आपके भी दिल को कुरेद रहा होगा। कहीं ना कहीं ये आपको भी सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, आखिर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी शिक्षा कहाँ जा रही है। आज हम शिक्षित तो हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे, हमारे जो भाई हैं, हमारे बंधु हैं, वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन स्कूलों में सिर्फ लोगों को किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है। किताबी कीड़े बन के वो कहीं ना कहीं 2 जून की रोटी का तो व्यवस्था कर ले रहे हैं, 2 जून की रोटी का बंदोबस्त कर ले रहे हैं, लेकिन जो संवेदनाओं की बात है कहीं ना कहीं उससे अछूते रह जा रहे हैं। जो संस्कार उनमें होने चाहिए वो संस्कार उनमें डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, वो संस्कार उनमें पनप नहीं पा रहे हैं। तो सोचने की बात जरूर है कि क्या हमें इस विषय में कुछ काम करने की जरूरत है, क्या हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपनी संस्कृति को भी थोड़ा सा और मजबूत करें। जो भी शिक्षा मिली रही है, जो भी शिक्षा दी जा रही है, जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, उन शिक्षाओं में संस्कृति का और सभ्यता का और साथ ही साथ संस्कारों का भी समावेश किया जाना चाहिए। तो इस पर आपका क्या सोचना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।